हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजय वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं वज्रेक्स और बाइनेंस एक्सचेंज के बीच में जो मैटर चल रहा है उसके बारे में। ये मैटर स्टार्ट कब से हुआ, क्या क्या चीज़ें इस मैटर के बीच में हुई हैं, क्या हो रही हैं, क्या आने वाले समय में हो सकती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या वज्रेक्स एक्सचेंज का जो नेटिव टोकन है WRX उसको आने वाले समय में बाइनेंस डिलीट कर सकता है। क्या जो FTX एक्सचेंज की हालत हुई थी वैसा ही हालत अपने वज्रेक्स एक्सचेंज का भी होने वाला है। इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग को इन दोनों एक्सचेंज के बीच में जो मैटर चल रहा है, अगर आप लोग को जानकारी नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। 100% आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में रहेगा ड्रामा, सेकेंड पार्ट में रहेगा एक्शन और थर्ड पार्ट में रहेगा क्लाइमेक्स। तो अभी हम लोग ड्रामा पार्ट में हैं। तो दोस्तों, ड्रामा स्टार्ट कब से हुआ? 3 अगस्त 2022 को ईडी की तरफ से वज्रेक्स एक्सचेंज पे एक रेड डाला जाता है। ठीक है, इसमें 64.7 करोड़ रुपए जब्त किए जाते हैं और ईडी की तरफ से जवाब मांगा जाता है वज्रेक्स एक्सचेंज से। अब वज्रेक्स एक्सचेंज यहाँ पे कहता है 5 तारीख को, हमारा इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हमको कंट्रोल करता है बाइनेंस। बाइनेंस के पास ऑनरशिप है, बाइनेंस के पास ही हमारे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, साइन अप और जो भी चीज़ें हैं वो बाइनेंस के पास ही है। मतलब बेसिकली ये कहना होता है वज्रेक्स एक्सचेंज का कि बाइनेंस उसको ऑन करता है तो सारा डिटेल बाइनेंस के पास है। अब इसके रिप्लाई में सीजेड, जो कि बाइनेंस एक्सचेंज के ऑनर हैं, उनका ये कहना होता है कि भैया हमारा कोई कंट्रोल नहीं है वज्रेक्स एक्सचेंज पे, हम वज्रेक्स एक्सचेंज को ऑन नहीं करते हैं, इसके साइनअप से रिलेटेड, इसके ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई भी डाटा हमारे पास नहीं है, मतलब हम इसको कंट्रोल नहीं करते हैं। जबकि वज्रेक्स एक्सचेंज कहता है कि इसको कंट्रोल करता है बाइनेंस। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। इसी बीच वज्रेक्स एक्सचेंज क्या करता है, बाइनेंस एक्सचेंज को एक प्रूफ शो करता है कि हम कैसे कह रहे हैं बाइनेंस एक्सचेंज ही हमको ऑन करता है। 21 नवंबर 2019 को बाइनेंस के ब्लॉग वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे तो वहां पे साफ शब्दों में कहा गया है, बाइनेंस एक्वायर इंडियाज लेंडिंग डिजिटल एसेट्स प्लेटफॉर्म। और ये जो ब्लॉग है आप जाके आज भी रीड कर सकते हैं इस डेट का। अब ये बाइनेंस की तरफ से रिप्लाई क्या आता है कि ऐसी बातें जो है हमने कहा था, लेकिन ये हम लोग के बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था, वो इनकम्प्लीट ही रह गया था। तो मतलब है कि वज्रेक्स की तरफ से जो बातें बोली गई बाइनेंस ने उसको नकार दिया। अब ये 5 तारीख को ये ट्वीट पे ट्वीट चल रहा था, ट्वीट वॉर कहा जा सकता है, अच्छे खासे लेवल पे चल रहा था। ना ये झुक रहे थे ना वो झुक रहे थे। बाइनेंस ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो ईडी कर रहा है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, हम उसको सराहना करते हैं कि आप ऐसा काम कर रहे हैं, और अगर हमारी तरफ से कोई हेल्प हो सकता है तो हम ईडी का मदद करने के लिए तैयार। तो ये सारा काम हुआ दोस्तों, ये ड्रामा पार्ट में हो गया। अब यहाँ से एक्शन क्या स्टार्ट होता है, तो यहाँ से बाइनेंस एक्शन लेता है। बाइनेंस क्या करता है आप लोग देखते होंगे, पहले हम लोग वज्रेक्स एक्सचेंज से बाइनेंस एक्सचेंज पे और बाइनेंस एक्सचेंज से वज्रेक्स एक्सचेंज पे बहुत ही आसानी से बहुत सारे से क्रिप्टो करेंसी है जो कि 0 फीस में हम लोग ट्रांसफर करके भेज सकते थे। ठीक है, लेकिन बाइनेंस क्या करता है, उसको सीधे सीधे जो है कैंसिल कर देता है, उस फैसिलिटी को हटा देता है। वर्ल्ड की नंबर 1 जो एक्सचेंज है उसका ईगो हर्ट हुआ है तो यहाँ पे रुकने वाला नहीं। 26 जनवरी 2023 को बाइनेंस की तरफ से कहा जाता है कि जो भी झूठा झूठा जो एलिगेशन लगाया गया है उसके ऊपर, अगर वज्रेक्स उन बातों को वापस लेता है, वो कहता है कि हम गलत बोल रहे थे, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, जैसे हम लोग के बीच में चीज़ें चल रही हैं चलती रहेंगी। लेकिन अगर वो इस बात को नहीं मानता है तो बाइनेंस का जो वॉलेट वज्रेक्स एक्सचेंज इस्तेमाल कर रहा है उस सेवा को ये समाप्त कर देंगे। अब ये बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट था बाइनेंस एक्सचेंज की तरफ से। कारण क्या है दोस्तों, वज्रेक्स एक्सचेंज ने कुछ दिन पहले अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व्स पब्लिक के सामने लेके आया था। उसमें ये दिखा था कि लगभग 90% जो यूजर्स का जो फंड है वो बाइनेंस के संचालित वॉलेट में है। तो ये अनाउंसमेंट कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हो सकती थी वज्रेक्स एक्सचेंज के लिए। लेकिन इतने बड़े अनाउंसमेंट के बाद भी वज्रेक्स एक्सचेंज का कहना क्या था, मैं झुकेगा नहीं, और वो अपने शब्द वापस लेने के लिए तैयार नहीं था। अब क्या हुआ, 3 तारीख का समय उसने दिया था बाइनेंस ने, और फाइनली दोस्तों 3 तारीख को कोई भी जवाब नहीं आता है वज्रेक्स एक्सचेंज की तरफ से, और बाइनेंस अनाउंस कर देता है कि यहाँ पे जो वॉलेट वज्रेक्स एक्सचेंज यूज़ कर रहा था अब वहाँ से वो अपने फंड विड्रॉ कर ले, हटा ले वहाँ से, क्योंकि हम इस सेवा को समाप्त कर रहे हैं। अब इस न्यूज़ के बाद जो वज्रेक्स एक्सचेंज पे अपने फंड रखे हुए हैं यूजर्स, या जो वज्रेक्स एक्सचेंज को इस्तेमाल करते हैं, ट्रेड करते हैं, उन सब के बीच में खलबली मच गई कि आखिर अब क्या होगा। यहाँ पे वज्रेक्स एक्सचेंज की तरफ से जवाब आता है, ये मल्टी साइन वॉलेट में अपने सारे फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, जो भी यूजर्स हैं उन सभी का फंड सेफ है, आप टेंशन मत लीजिए।
तो ये सारा जो है एक्शन पार्ट में हुआ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्लाइमेक्स में। दोस्तों अगर हम देखें तो दोनों जो है अपनी अपनी बातों पे टिके हुए हैं, कोई यहाँ पे झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि बाइनेंस की जो वैल्यू है वो वजेक्स एक्सचेंज के सामने बहुत ही बड़ी है। इसी वजह से अगर आप लोग देखेंगे तो बाइनेंस ही जो भी एक्शन ले रहा है बाइनेंस ही ले रहा है। फिलहाल अभी बाइनेंस ने 2 बड़े कदम उठा लिए हैं। पहला तो जो वजेक्स और बाइनेंस एक्सचेंज की जो आपस में हम लोग फ्री में ट्रांसफर करते तो वो उसने कैंसिल किया। सेकंड उसने जो अभी 3 तारीख को एक्शन लिया, अपने जो वॉलेट को जो भी सेवा प्रदान करता था वजेक्स एक्सचेंज को, वो भी उसने जो है हटा लिया। अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, जो 2022 में क्रैश हुआ था FTX एक्सचेंज, उसका जो नेटिव टोकन था, पहले बाइनेंस ने ही अनाउंसमेंट किया कि हम FTT जो टोकन है उसको हम लोग सेल करने वाले हैं। जो भी स्टार्ट हुआ था वो वहीं से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद आप सभी लोगों ने देखा ही FTX एक्सचेंज ही पूरी तरह से कोलैप्स हो गया, बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया गया। तो इन केस जिस तरीके से ये कदम उठा रहे हैं वजेक्स एक्सचेंज के खिलाफ, अगर ये कंटिन्यू रखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है उनका ये अनाउंसमेंट आ जाए कि वो वजेक्स एक्सचेंज का जो नेटिव टोकन है वो WRS उसको वो डिलिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप जब कॉइन डिलिस्ट किया जाता है तो उनके जो रूल्स होते हैं, किन वजह से जो है वो अपने एक्सचेंजों से कॉइन को डिलिस्ट कर रहे हैं, उन रूल में अगर आप जाके देखेंगे तो पूरी तरह से जो है WRS टोकन को डिलिस्ट करने के लिए वो यूज कर सकते हैं। बाकी ये हम पहले ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, अंदर क्या चीज़ें चलनी है वो हमें और आपको नहीं पता। जब मार्केट में वो न्यूज़ निकल के आती है तब हमें और आपको जानकारी होती है। रही बात वजेक्स एक्सचेंज की, तो दोस्तों जो भी हाइप बनी थी आप लोगों ने देखा, वजेक्स का जो नेटिव टोकन और WRS का प्राइस अच्छी खासी लेवल पे पंप हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं बाइनेंस की वजह से है उसकी हाइप क्रिएट हुई थी। अभी देखा जाए तो बाइनेंस से इनका रिश्ता अभी पूरी तरह से टूट गया है। तो वजेक्स एक्सचेंज को अब यहाँ पे ये करना चाहिए कि जिन भी कारणों से अपना वजेक्स एक्सचेंज के ऊपर जो यूजर्स हैं थोड़ा सा नाराज़ होते हैं, जैसे कि फंड ट्रांसफ़र नहीं करने दिया जाता है, वहाँ पे सस्पेंड कर दिया जाता है, किन्हीं भी वजह से जो कॉइन को डिलिस्ट कर दिया जाता है, कभी कभी हम लोग डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं, विड्रॉ नहीं कर पाते हैं, साथ में इनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहिए, सिक्योरिटी से रिलेटेड और भी अच्छे रूल लेके आना चाहिए। इन सब पे काम करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी वजेक्स एक्सचेंज पे जो इंडियन यूजर्स हैं वो अभी भी विश्वास करते हैं और अच्छे खासे लेवल पे इस पे वॉल्यूम भी है। जो भी कहानी होगी आगे हम लोग को पता चलेगी, मैं आप लोग को उसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक यूजर ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने वजेक्स एक्सचेंज पे अच्छे खासे लेवल पे फंड होल्ड करके रखा हुआ है। ये लगभग 2 से 2.5 साल से अपने इस एक्सचेंज पे कॉइन को होल्ड कर रहे हैं। अमाउंट बहुत बड़ा है। मेरे पास मैसेज आया तो मैंने यही कहा और आप सभी से मैं हमेशा से कहता हूँ, एक्सचेंज कोई भी हो, बाइनेंस ही क्यों ना हो, कोकॉइन एक्सचेंज क्यों ना हो, वजेक्स हो, कॉइन DCX हो, कोई भी एक्सचेंज हो, आप लोग अगर क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं तो आप एक्सचेंजों पे होल्ड मत करिए। आप ओनली एक्सचेंजों पे वही फंड रखिए जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप कॉइन होल्ड कर रहे हैं, बड़े अमाउंट में होल्ड करना चाह रहे हैं, तो आप लेजर वॉलेट बाई कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ले आकर रख सकते हैं। अपना ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, इन सब पे अपने कॉइन को होल्ड करिए, जहाँ पे इनके मुकाबले थोड़ी आप लोगों को सिक्योरिटी रहे, क्योंकि उसका सीक्रेट की आप लोग के पास है, उसका कंट्रोल आप लोग के पास है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उनमें हमेशा से खतरा बना रहता है, क्योंकि उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर सस्पेंड कर दिया गया तो आप विड्रॉ कैसे करेंगे? तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप सीरियसली लीजिए। बड़े बड़े फंड लेके भी लोग अभी भी एक्सचेंजों पे कॉइन को होल्ड कर रहे हैं, तो वो बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप लोग को WRS टोकन के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, अगर आप लोग उसको होल्ड करते हैं, तब भी आप कमेंट करके हमें यहाँ पे बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, क्या प्रेडिक्शन किया जा सकता है WRS टोकन का। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को हमारा टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। उन तीनों प्लेटफॉर्म को आप जाके जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। जिस गिवे का मैंने अनाउंसमेंट किया था अपने ट्विटर अकाउंट पे, उसका रिजल्ट आप सभी को जल्द से जल्द मिल जाएगा। आप लोग अगर चाहें तो अभी भी वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं और हमारे इंस्टा ID जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।